दोस्तों जो टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ ना आज मैं, वो हर कोई यूज़ करता है बिकॉज़ ये लाइफ का पार्ट बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक मनी की, जिसको हम काइंड ऑफ अ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को अनेबल कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डेबिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, दोनों का डिटेल एनालिसिस करेंगे, दोनों का डिफरेंस पता लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है आपके फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में। तो पहला ऑप्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपके पास जब पैसा अगर नहीं भी है, ठीक है, आपको कोई परचेज करनी है, तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप अगर मान लो 50,000 रुपए की खरीद करते हैं और आपके 50,000 रुपए नहीं है, तो आपको एक टाइम मिलता है जो अप्रोक्सीमेटली 30 से 45 डेज तक हो सकता है उस अमाउंट को रीपेमेंट करने के लिए। दोस्तों सेकंड पॉइंट आता है रिवार्ड्स का। कोई कोई क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, जब आप परचेजेस करते हो डिफरेंट डिफरेंट ऐप से, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर बिग बास्केट हो गया, ब्लिंकिट वगैरह हो गया, तो आपको रिवॉर्ड्स देते हैं। रिवॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ अ कैशबैक मिल गया या कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट्स को आप बाद में रिडीम कर सकते हो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, और जो कैशबैक होता है वो आपके क्रेडिट कार्ड के बैलेंस के रूप में पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही ढंग से यूज़ करते हैं, तो आप उसका एडवांटेज उठा सकते हैं और आपको कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा लेट फीस की फॉर्म के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्ड क्रेडिट, यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही ढंग से यूज़ करते हो, पैसे अपने रीपेमेंट जो है टाइमली कर देते हो, तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। तो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी काम कहाँ आती है? जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो, पर्सनल लोन के लिए या फिर किसी और तरह के होम लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो वो बैंक जो होता है लोन देने से पहले क्रेडिट हिस्ट्री आपका देखता है कि आपने जो पिछले लोन लिए थे वो रीपेमेंट किए हैं, टाइमली रीपेमेंट हुई है या नहीं हुई। तो क्रेडिट कार्ड से आप क्रेडिट हिस्ट्री भी अपनी जनरेट कर सकते हो अच्छे वे के अंदर। दोस्तों लास्ट पॉइंट आ गया फीस का। हर क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक जो भी आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है, उसके साथ कुछ चार्जेस एसोसिएटेड होते हैं, जैसे एनुअल फीस हो गया, इसके अलावा इंटरेस्ट के चार्जेस हो गया, या अगर लेट पेमेंट करते हो तो उसके चार्जेस वगैरह हो गया, ठीक है। तो आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये सारे पैरामीटर को ध्यान रखना चाहिए कि चार्जेस कितने हैं। कई बारी बैंक क्या करते हैं, अगर आप एक क्वार्टर के अंदर या फिर एक ईयर के अंदर 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग करते हो, तो आपकी जो एनुअल फीस है वो जीरो हो जाती है, यानी आपको एनुअल फीस नहीं देनी पड़ती। तो आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लें, उससे पहले सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें उसके बारे में। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट कार्ड यूज़ करना बहुत आसान होता है, कन्वीनियंस होता है, बिकॉज़ ये हर जगह चलते हैं, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं पेमेंट के लिए, कहीं भी आप इसको स्वाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस डेबिट कार्ड की फॉर्म से मदद से आप एटीएम से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है फास्टर ट्रांजैक्शन। डेबिट कार्ड की फॉर्म से आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज़ हर जो वेंडर होता है, हर दुकानदार होता है, वो काइंड ऑफ अ स्वाइप मशीन रखता है, तो वहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी का। जब भी आप कभी डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, स्वाइप मशीन में पेमेंट करते हो, तो आपको पिन डालना पड़ता है जो काइंड ऑफ यूनिक होता है और आपको ही पता होता है। अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से डेबिट कार्ड की फॉर्म पे परचेज करते हो, तो आपको पास ओटीपी आता है जो ऑथराइज करता है कि जो पेमेंट है वो एक्चुअल इंसान ही कर रहा है। तो इसमें आपको डेबिट कार्ड में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। अगर कहीं किसी वजह से किसी कारणवश आपके डेबिट कार्ड से अनऑथराइज पेमेंट होती है और आपके पास एसएमएस आता है उसके लिए, तो अगर आप कोई रिपोर्ट करते हो उसके रिगार्डिंग, तो आपका जो अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल सकता है, थोड़ी सी पॉलिसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है डेबिट कार्ड के अंदर मैनेज योर मनी। डेबिट कार्ड हमें सिखाता है अपना पैसा कैसे मैनेज करना है, बिकॉज हम वही स्पेंड कर सकते हैं जो हमारे अकाउंट में अवेलेबल है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम ओवर स्पेंडिंग नहीं कर पाते और हमेशा बजट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो भी हमें पेमेंट करनी है, ठीक है, वो हमें डेबिट कार्ड से करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड से करना चाहिए। तो पहला पॉइंट आता है असेस योर नीड्स। हमें ये देखना है कि जो खर्चे हैं हमारे, कौन कौन से खर्चे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिजली के खर्चे हो गए, पानी के खर्चे हो गए, या फिर ग्रोसरी के खर्चे हो गए, वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। बिकॉज मैं इसलिए आपको ऐसा कह रहा हूँ कि आप डेबिट कार्ड का जो पैसा है, आपकी जो पैसा बचा है अकाउंट के अंदर, वो आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकें। सेकंड आता है कंसीडर योर फीस। फीस यानी कि जो अभी आप
परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उस पे कहीं आपको पैसा तो नहीं देना पड़ रहा एक्स्ट्रा। अगर कुछ ऐसा है तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है, अगर आप कहीं पे स्वाइप मशीन से क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो 2 से 3% चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है। तो वेंडर को ये ऑलरेडी पता होता है, तो वो 2 से 3% भी आपसे ही लेता है। तो 2 से 3% एक्स्ट्रा क्यों देना, जब आपके पास डेबिट कार्ड में उतना पैसा है तो आप डेबिट कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब आता है थिंक अबाउट योर क्रेडिट स्कोर। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में हम बहुत ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं कार्ड से, ठीक है। जैसे 1 लाख रुपए की लिमिट है और आपने 35,000 या 50,000 रुपये खर्च कर दिए, तो उससे आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कभी भी आप क्रेडिट कार्ड से अपना 30% की लिमिट ज़्यादा परचेज ना करें, यानी कि अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो कभी भी 30,000 से ज़्यादा स्पेंडिंग ना करें क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खर्चे इजीली मैनेजेबल रहे और आपको डेट अवॉइड करना है, तो आपके लिए डेबिट कार्ड एक बेटर ऑप्शन है। दोस्तों अब आता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में सिमिलैरिटी क्या है। पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड, यानी कि अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड आ गया वाइडली एक्सेप्टेड। जो भी डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है, हर जगह मर्चेंट पे, यानी कि जो आपके वेंडर्स होते हैं या आउटलेट्स होते हैं, वहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हैं, तो आप उनकी मदद से पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों नेक्स्ट सिमिलरिटी आती है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अंदर, पिन प्रोटेक्शन। जब भी आप पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, तो आपसे पिन मांगता है, सो दैट आपका अकाउंट सिक्योर रहे और ऑथराइज पर्सन ही ट्रांजेक्शन कर पाए। लास्ट पॉइंट आता है बैंक इशूड, यानी कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही इशू कर सकते हैं, इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी आपको एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती। दोस्तों अब बात करते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डिफरेंसेस के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड से आप पैसे उधार लेकर, यानी कि पैसे आपके पास नहीं होते, आप पेमेंट करते हो तो आप उधार के पैसे ही होते हैं और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो अपने पैसे उधार लिए हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, आप वही स्पेंड कर सकते हो जो आपके बैंक में अवेलेबल है अकाउंट के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं या माइल्स मिलते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी या फीचर नहीं होते। थर्ड पॉइंट आ गया, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपकी क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री डेवलप होती है, लेकिन डेबिट कार्ड में आपको ये बताता है कि आपको खर्चे अवॉइड करने हैं और आपको डेट अवॉइड करना है। दोस्तों अब वीडियो को रैप अप करते हैं। तो वीडियो में हमने बात करी क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड से आप आसानी से अपने पैसे मैनेज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको फीस देनी पड़ती है और ये काइंड ऑफ अ कर्जा की फॉर्म में होता है, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं होते, आप कर्जे पे पैसे लेकर के क्रेडिट कार्ड से आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हो। सेकंड पॉइंट आ गया डेबिट कार्ड का। डेबिट कार्ड में आपको ये सिखाता है कि जी आपको इतना खर्च करना है जितना आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल है। इससे क्या होता है, हमारा बजट मेंटेन होता है, हाँ, और हम ओवर स्पेंडिंग नहीं कर सकते। दोस्तों अब आ गया दोनों कार्ड को कंबाइन यूज करने का, यानी कि जहाँ पे आपको बिजली पानी का खर्चा हो गया, आपको ग्रोसरी का खर्चा हो गया, तो आप वो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और जब आपको सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करनी होगी वहाँ पे आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो लिमिट आपको डिफाइन की गई है क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में, आप उस लिमिट में 30% ही यूज करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के बारे में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर मेरा टारगेट है 500 लाइक्स का और 100 कमेंट्स का। आई होप आप हमें इसमें सपोर्ट करेंगे जैसा कि आपने पहले भी हमें सपोर्ट किया है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।